नमस्कार दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सरकार ने देश में सबसे बड़े, ये भी याद रखिएगा, बीमाकर्ता में भारतीय जीवन बीमा जो है हमारी, उसमें 20%, थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ उधर, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो एफडीआई की अनुमति दे दी है। कितनी दे दी गई है? 20%। 100 रुपये में 20 रुपया विदेशी पैसा लग सकता है एफडीआई के थ्रू। चलिए दूसरी खबर। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, पहले तो यही नाम याद रखें, मनसुख मांडविया क्या है? स्वास्थ्य मंत्री हैं। नई दिल्ली में पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। यह टीकाकरण अभियान कब से कब तक है? 27 फरवरी से 2 मार्च तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी जो है हमारी है पीएम किसान योजना के बारे में है। ये कब प्रारंभ की गई थी? तो 24 फरवरी 2019 को प्रारंभ की गई थी। इसमें क्या है कि भूमि धारक जो किसान हैं उनको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी की मोड के माध्यम से उनके खातों में 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। दो हजार रुपये की 3 किस्तों के माध्यम से 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान है। पहले ये स्कीम थी वो छोटे सीमांत किसान के लिए थी, फिर और 2 हेक्टेयर तक किसानों के लिए थी, लेकिन अभी इसको सभी भूमि धारक किसानों को कवर हेतु बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो खबर है हमारी वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल। यह 2015 में स्टार्ट की गई थी और इसमें कारण क्या था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य संबंधों को और प्रगाढ़ करना, मधुर बनाना। यह शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ये याद रखिएगा। अगली जो आगे इसमें अगर जानकारी थोड़ी सी महत्वपूर्ण है तो ये है, इसके माध्यम से भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहार, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर लाभान्वित होंगे। इसी में थोड़ी सी ये भी है कि भाषा क्या है, तो हमारी भाषाएं क्या है? संविधान की 8वीं सूची है, उसमें भाषाओं का जिक्र है। और संविधान के अनुच्छेद कौन कौन से हैं? तो 344 से लेकर के भैया 351 तक निहित हैं। कितनी भाषाएं हैं इसमें लिखी हुई? 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गन्ना गन्ना जो है गन्ना चलिए आगे देखते हैं। एक फसल के बारे में भी थोड़ी सी मैं जानकारी दे रहा हूं आपको। गन्ना गन्ना उष्ण और आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है। इसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है 21 से 27 के बीच में, और वर्षा जरूरत होती है 75 से 100 सेमी के आसपास। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? समृद्ध दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, सबसे अधिक कहाँ उत्पादित किया जाता है? वो उत्तर प्रदेश में। और चीनी मिलें सर्वाधिक कहाँ पे हैं? वो महाराष्ट्र में। विश्व में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन किया जाता है? तो ब्राजील में। दूसरे नंबर पे कौन है? भारत। ठीक है भाई। चलिए, और इसमें क्या होता है कि शारीरिक श्रम की बहुत आवश्यकता होती है बुआई से लेकर के कटाई तक। आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है अभी। कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जारी करता है वार्षिक रिपोर्ट। ये 9वीं वार्षिक रिपोर्ट है और इसमें 55 देशों के ऊपर यह रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें भारत का स्थान है 43वां। तो ये याद रखिएगा, नवा संस्करण है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, इसमें पहला स्थान किसको मिला है ये थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो पहला देश भाई नीचे है, देखिए यूनाइटेड किंगडम को पहला स्थान मिला हुआ है, तो ये तैयार कर लीजिएगा। दूसरा स्थान अमेरिका को पहला स्थान है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम, तीसरा जर्मनी को, चौथा है स्वीडन और 5वां फ्रांस। तो पहला बहुत है, एक पहला याद रखें, और जो आज जो आपका देश है उसके बारे में याद रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। कोर्बोवैक्सीटियम नामक जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन विकसित किया गया है, जिसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया। तो इस कंपनी का नाम याद रखें, इसे बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 12 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आपातकालीन उपयोग हेतु अनुमोदन प्राप्त हुआ है।
तो ये उम्र याद रखें यहाँ पे, कितने वर्ष के लिए, 12 से 18 वर्ष के लिए। यह 12 से, इसमें दूसरी बात यह है कि इसकी दोनों जो खुराक हैं वो 28 दिनों के अंदर लेनी होंगी, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। तो अगर बच्चों को आप या अपने छोटे भाई हैं या किस लगवा रहे हैं तो ये याद रखें कि दोनों खुराक कितने दिनों के अंदर लगवानी है, 28 दिन के अंतर्गत। और अधिक और वयस्क उम्र के बच्चों को भी इसे दिया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इसमें बस ये नाम याद रखिएगा, कंपनी का नाम और उम्र याद रखिएगा, और दोनों खुराक कितने दिनों के दोनों खुराकों को कितने दिनों के अंदर लेना है वो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो अगली खबर है वो है वीर सावरकर के बारे में। चर्चा में तो नाम ये बना ही रहता है, आप लोग सब जानते होंगे। ये स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जो हैं कि 26 फरवरी को पुण्यतिथि इनकी मनाई गई भैया। और इनका जन्म जो हुआ था वो 83 में हुआ था। ये थोड़ा, हाँ ठीक है, तो भैया ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, यहाँ 1983 होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। तो ये वैसे भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये कहाँ हुआ था, तो नासिक जिले में, महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ था, बस इतना बहुत है। और इन्होंने क्या की थी, तो अभिनव भारत, ये महत्वपूर्ण है, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने, ये याद रखिएगा, बार बार पेपर में पूछा भी जाता है, ठीक है। और सावरकर यूनाइटेड किंगडम गए और इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों से जुड़े। तो फ्री, अभी क्वेश्चन आ गया था, इंडिया हाउस कहाँ है, तो इंडिया हाउस सिंपल सी बात यहाँ लिखा जा रहा है यूनाइटेड किंगडम, तो कहाँ स्थित होगा, इससे अनुमान लगा लीजिए। तो ये छोटी छोटी खबरों पे भी आपको ध्यान देना है। और 1909 जो यहाँ इसमें भी देखिए भाई, पार्लियामेंट सुधार जो हुआ था 1909 में, उसमें सशस्त्र विद्रोह की साजिश के रचने के रूप में इन्हें गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। दूसरी चीज है, इनको ये जो है 1937 से लेकर 43 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रहे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण खबर जो ये है कि इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। इसका नाम याद रखिएगा भाई, इस किताब का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। ये चीज़, किताब जो है ये महत्वपूर्ण है। और इसमें और जो कुछ अगर महत्वपूर्ण तो दिख नहीं रहा है, हाँ ये इटालियन राष्ट्रवादी माजनी से में भाई उनसे विचारों से प्रभावित हुए, तो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं हुई, इसी पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बात नहीं हुई, वो अलग की चीज़ है। और इनकी मृत्यु जो हुई 1966 में मृत्यु हुई, कैसे, उपवास के कारण इनकी मृत्यु हुई। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।